मैं विनय भट्ट आपका फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना उत्तराखंड स्किल ऑर्गेनाइजेशन यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष मुद्दा लाए हैं। उत्तराखंड के युवाओं को अपने क्षेत्रीय राज्य में रोजगार का ना मिलना। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अगर अपने ही क्षेत्र में कोई युवा नौकरी करता भी है तो उसे सही वेतन नहीं मिलता है और कर्मचारी सुविधाओं से ही वंचित होना पड़ता है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से गंभीर बात बताने चाह रहा हूँ, इसलिए आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। आप सब लोगों ने देखा ही होगा कि कई युवा या आप में से कॉलेज संस्थानों से डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट अपनी पूरी मेहनत की पढ़ाई करके लेते हैं, परंतु उसके उपरांत कुछ कंपनियां प्लेसमेंट के नाम से ट्रेनिंग में 1 वर्ष का बॉन्ड करवाती है और आपको ट्रेनिंग के नाम से काम लिया जाता है। फिर 1 साल खत्म होने के बाद आपको लेटर आपके हाथ में दे दिया जाता है और आपका ट्रेनिंग पीरियड भी खत्म हो जाता है। ये सब ठीक है, परंतु यदि वो युवा कहीं दूसरी जगह या दूसरी कंपनियों में नौकरी की तलाश करता भी है तो उसे 1 वर्ष ट्रेनिंग करने के बावजूद भी उसे अनुभवहीन समझा जाता है। कंपनी की एचआर पॉलिसी के अंतर्गत आगे क्या होता है, यदि उसे ऑनलाइन या किसी प्लेसमेंट ऑफिस से सूचना मिलती भी है कि आपके ट्रेड या रोजगार आपके शहर या गृह राज्य में है, तो आप अपने सारे कागजात लेकर इंटरव्यू के लिए उस कंपनी में जाएं। यदि युवा कंपनी जाते हैं तो इंटरव्यू के दौरान बेसिक सैलरी की बजाय उसे कम वेतन में ही काम करने को कहा जाता है और सब कुछ पूछने के बावजूद भी उसे पूछा जाता है कि आप दूसरे प्रवासी राज्य से हैं या अपने निवास क्षेत्र से। यदि वो अपने गृह राज्य से संबंधित है तो उसे यह कहा जाता है यू आर गुड लक, क्योंकि आपको अपने शहर में जॉब मिल रही है। तो आप इतने ही कम मात्र वेतन में काम कीजिए। ये बात हुई प्राइवेट, निजी या एमएसएमई क्षेत्र की। यदि सरकार के आंकड़े देखें, पहले विज्ञप्ति निकलती है ऑनलाइन या समाचार पत्रों के माध्यम से, फिर उसके बाद आवेदन ऑनलाइन होते हैं, फिर ऑनलाइन शुल्क होते हैं, फिर परीक्षा की तारीख निश्चित होती है, फिर मेरिट लिस्ट में छंटनी होती है, एससी, ओबीसी, एसटी, जनरल आरक्षित श्रेणियों में छंटनी होती है। इंटरव्यू, यदि आप टेक्निकल में आते हैं तो स्किल इंटरव्यू या कह सकते हैं ट्रेड इंटरव्यू होता है। इन तमाम 4-5 प्रोसेस से आप गुजरते हैं तो ठीक है कि इसमें योग्य व्यक्ति रोजगार पाता है। अब हम कहते हैं कि सरकारी वेतन ढांचे को देखा जाए तो वेतन पे स्केल बहुत ही अच्छा या सही होता है। इसे आप एक अच्छा औसत वेतन भी कह सकते हैं। परंतु यदि सरकार ने सभी जगहों में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी रखी है, यदि आज के ज़माने में किसी का वेतन बैंक खाते में आता भी है तो उसमें सटीक ट्रांसपेरेंसी होती है कि आपका वेतन जहां आप काम करते हैं आपका वेतन वहीं से आ रहा है। अब हम कह सकते हैं कि प्रशासन को हमारी पूरी जानकारी के बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये तक नहीं पूछा जाता है कि आप इतना कम वेतन क्यों दे रहे हैं, ये सब क्यों होता है। अब हम आपको बताते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के पास अर्थशास्त्रियों व सीए व वकील होते हैं जो सरकार की नीतियों को भली भांति समझते हैं और वे इतने कुशल होते हैं कि सरकार की योजनाओं को बड़ी आसानी से अपनाते भी हैं और सरकारी नीतियों या नियमों को अपनी कानूनी प्रक्रिया से चकमा भी देते हैं, क्योंकि वे दशकों से काम करते हैं, इन नीतियों के संपर्क में रहते हैं और उन पर कोई कार्रवाई या कोई सवाल भी खड़े नहीं होते हैं। जहां सरकार रोजगार देने के नाम पर जनता से वोट मांगती है, उनकी मांगे, मूल ज़रूरतें पूरा करने के वादा करती है, तो उन्हें इंडस्ट्रियल एक्ट का भी ध्यान देना चाहिए। हमारे जितने भी सरकारी मंत्रालय हैं व विभाग हैं, जैसे श्रम मंत्रालय, रोजगार मंत्रालय, उनको सभी वर्कर के समक्ष प्रतिमाह एक गोपनीय ऑडिट करनी चाहिए तथा शोषण को रोकना चाहिए। यदि हम कोरोना काल को देखें, हमारे कितने प्रवासी भाई बहन बाहर राज्यों में फंसे थे और कितनी यातनाओं से वे गुजरे हैं, परंतु उन्होंने बहुत धैर्य रखा और साहस रखा। वे लोग सुरक्षित घर तो आए हैं, उनमें से कुछ लोगों के साथ सुविधाओं के अभाव भी रहा है, जीवन खतरे में भी पड़ा है, वे लोग बेबसी का भी शिकार हुए हैं। यदि इन लोगों को अपने गृह राज्य में ही रोजगार मिल जाता तो आज हमारे सामने ऐसी स्थिति आती भी नहीं और हमें अपना जीवन संतोष रहता इस बात का कि कोई प्रवासी लाचार नहीं है। अब मैं कहना चाहता हूँ, वीडियो को ध्यान से देखिए, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिखें या वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे क्षेत्र में रोजगार पाने के प्रयास साकार हों और हमारा भविष्य बेरोजगारी के संकट से दूर हो सके। धन्यवाद।